के पड़ोसी देशों में हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों का क्या हाल है, ये तो आप देख ही रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, तो वहीं पाकिस्तान में कितने जुल्म उन पर ढाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में भी हिंदू और सिखों को समय समय पर निशाना बनाया गया और तालिबान के सत्ता में आने के बाद तो सिखों और हिंदुओं ने देश छोड़ना ही बेहतर समझा। अब यही सब देखकर भारत की सरकार CAA लाई थी कि जो भी प्रताड़ित अल्पसंख्यक है और भारत में रहना चाहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द यहाँ की नागरिकता मिल सके। अब इसको लेकर इतना हंगामा किया गया कि भारत के कई शहरों में आग तक लगा दी गई। तो वहीं शरिया से चलने वाले देशों ने भी सवाल खड़ा कर दिया, जो अपने अल्पसंख्यकों को उनके हक तक नहीं दे सकते, वो भी भारत के इस कानून का विरोध कर रहे थे। लेकिन अब इस कानून पर सवाल उठाने वाले लोगों को भारत ने UN में सीधा सीधा समझा दिया है। UNHRC यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA और हेट स्पीच पर भारत की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने सीधा सीधा UNHRC को बताया कि CAA एक सीमित और केंद्रित कानून है जो पड़ोसी देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देता है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि CAA उन कानूनों की तरह है जो अलग अलग देशों में नागरिकता के लिए मानदंड तैयार करते हैं। इस कानून में परिभाषित मानदंड भारत और उसके पड़ोस के लिए विशिष्ट है और ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखता है। दरअसल जेनेवा में चल रही मानवाधिकार समीक्षा में कई सदस्य देशों ने भारत में CAA के मुद्दे को लेकर चिंता जताई थी, जिसके सॉलिसिटर जनरल मेहता ने इस पर जवाब दिया और कहा कि इस कानून का उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, फारसी, जैन और ईसाई लोगों को धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर भारतीय नागरिकता मिलने में मदद करता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये कानून पड़ोसी देशों के धार्मिक आधार पर पीड़ित हुए लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बनाएगा। यह अधिनियम न तो किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता छीनता है और न ही किसी भी धर्म से संबंधित किसी भी विदेशी को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की मौजूदा प्रक्रिया में संशोधन करता है। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हेट स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी जवाब दिया। जब संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने भारत में हेट स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाया, तो इन मुद्दों पर जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य स्वतंत्रता की तरह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रकृति में पूर्ण नहीं है और भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या उसके हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन है। उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों की कल्पना राष्ट्रीय और सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए की गई है और इन्हें काफी हद तक पूरा करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ तुषार मेहता ने यह भी कहा कि उचित प्रतिबंध लगाने से हेट स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विनियमित करने में मदद मिलती है। अब आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब विश्व पटल पर भारत के लिए चिंता जाहिर की गई हो। इससे पहले भी कई बार भारत को लेकर चिंता जाहिर की जा चुकी है। बस फर्क इतना है कि पहले भारत सरकार जवाब देने में हिचकती थी। अगर भारत को लेकर सवाल खड़ा हो जाता, वहीं सरकार खुद को सरेंडर कर देती थी। लेकिन अब मोदी सरकार में सवालों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर सवाल का जवाब देना भारत को आता है। ये वही देश है जो दुनिया के बाकी मुद्दों पर आंखें बंद कर लेते हैं। इन देशों को तालिबान की महिलाओं की चिंता नहीं है, इन्हें ईरान के महिलाओं के हकों से कोई मतलब नहीं है और न ही इन्हें उइगरों की चिंता है। इन्हें चिंता बस उस भारत की है जहां दुनिया भर की सभ्यता, संस्कृति को जगह मिली, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जहां PM मोदी को आप गाली भी दे सकते हैं। ऐसा लोकतंत्र है। अब वहां अभिव्यक्ति की आजादी की चिंता करना तो सरासर मूर्खता होगी। बहरहाल इस पर भारत ने जवाब दे दिया है। आपको इस पर क्या कुछ कहना है, आप भी कमेंट कर जरूर बताएं।